नमस्कार दोस्तों, मेरे को पता है आप कहेंगे एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, कैसे कट ऑफ लेकर आ गए, आपका डाटा फेक है, वो है। लेकिन मैं हमेशा प्रूफ पर बात करता हूँ, एक्चुअल में रियलिटी पर बात करता हूँ और इसी रियलिटी के आधार पर आपको बताने वाला हूँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों। सबसे पहले तो अपन आधार जानते हैं, मेरे को कैसे पता भाई पेपर का लेवल कैसा, आप ही ने बताया है, आप ही ने गूगल फॉर्म का डाटा भरा, यहाँ पर आप देख सकते हो 1000+ कैंडिडेट ने ये डाटा फिल किया है और इसी का एनालिसिस मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। लेकिन आप ऐसे नहीं मानेंगे कि ये डाटा फेक हो सकता है। सेम इसी तर्ज पर हमने काम किया था एएलपी का एनालिसिस का। एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था आपका सीबीटी फर्स्ट का, उस समय भी ये जो आपने गूगल फॉर्म अभी एनटीपीसी का भरा है ना, उसी टाइप से एएलपी वाले कैंडिडेट ने भी भरा था। उसी डाटा का क्या रिजल्ट था, आप एएलपी का देखेंगे, आफ्टर नेगेटिव हमारा जो एवरेज निकल के आ रहा था ना, लगभग 46 मार्क्स का आ रहा था 75 में से। और कट ऑफ कितनी, ये एएलपी की सभी आरआरबी की कट ऑफ है। आप देखेंगे यहाँ पर 75 में से मैक्सिमम आरआरबी कट ऑफ है वो ही आपके 45 से लेकर 47 के बीच में आपको नजर आ रही है। इसी तर्ज पर अपन एनटीपीसी के कट ऑफ का विश्लेषण करने वाले हैं। जो शुरुआती रुझान है, अभी तक एग्जाम खत्म पूरे नहीं हुए हैं, आधे हो चुके हैं, 16 दिन में 8 दिन आपका एग्जाम हो चुका है। आप कहेंगे एएलपी अलग है क्योंकि उसमें 18,799 वैकेंसीज थी, कंपटीशन कम था, ये भी कंसिडर करेंगे पॉइंट अपन। एएलपी में आप देखेंगे तो 15 गुना अभ्यर्थी उसमें भी क्वालिफाई किए गए थे सीबीटी फर्स्ट में, 15 गुना अभ्यर्थी इधर भी क्वालिफाई किए जाएंगे। उसमें 2.82 लाख क्वालिफाई हुए थे और 20 लाख के आसपास फॉर्म थे। इधर एनटीपीसी ग्रेजुएट में 58 लाख के आसपास फॉर्म है, 50% के आसपास अटेंडेंस है, 15 गुना अभ्यर्थी ने 1,21,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होने, सारे पॉइंट आपके समक्ष रखता हूं। उससे पहले आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आप लक्की व्यूवर हो, तो आपके समक्ष एक ऑफर रखता हूँ जो टेक्स्ट बुक पास प्रो की तरफ से है। जो समर एंड यहाँ पर लगभग सेल है 14 जून की। टेक्स्ट बुक पास प्रो की वैसे प्राइस आपकी रहती है 600 रुपये के आसपास। अभी आपको टीटीजी के कूपन कोड से यही पास प्रो की प्राइस 351 में मिल जाएगा। आने वाले 1 साल की वैलिडिटी में कोई भी एग्जाम हो आगामी, चाहे आपका ईएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा, कौन सा सब्जेक्ट सेक्शन वीक है, समय रहते उसमें सुधार करेंगे तो जरूर सिलेक्शन होगा। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर है, लेटेस्ट एग्जाम 2024 में रेलवे के आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ही चेकआउट कीजिएगा टीटीजी के कूपन कोड से। और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक हैं, चाहे 2024 में जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें साइंस के चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जीके जीएस के लेटेस्ट एग्जाम 2025 में हुए, 24 में हुए, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर वाइज। बाकी साइंस का कोर्स भी अपने ऐप पर अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिस। चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। एनटीपीसी 2024 की जो भर्ती है, ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। आपकी सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाने हैं। हालांकि इससे पहले एनटीपीसी की 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें 20 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए थे, लेकिन अब की बार नियम में थोड़ा बदलाव है, 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे। ये आपका सीबीटी सेकंड का दिख रहा है, आप ये मत कह देना इतने क्वेश्चन थे ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट पूरा वीडियो देखते ही नहीं ढंग से। एनटीपीसी ग्रेजुएट की आप बात करेंगे, 8,113 वैकेंसीज हैं। और उस समय 2019 के साथ थोड़ी बहुत अपन तुलना भी करते हैं ना, तो 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज थी उस समय। और हालांकि पेपर का लेवल है वो ज़रूर मैटर करता है। इधर आप देखेंगे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसीज थी और उसमें कट ऑफ कितनी गई एनटीपीसी, ये मोटे मोटे तौर पर आपको कट ऑफ बताऊँ, ग्रेजुएट लेवल की जो मिनिमम कट ऑफ गई थी वो लेवल 5 की गई थी। और इसमें यहाँ पर ये आप देख पा रहे हो येलो लाइन वाली, ये लास्ट वाली फाइनल कट ऑफ है। इससे पहले आपकी कट ऑफ गई थी जिसमें यूनिक कैंडिडेट 20 गुना नहीं थे क्वालिफाई, वो थोड़ी ज़्यादा थी। तो इसमें मोटे तौर पर आप कट ऑफ देखेंगे 73, 74, 73, लगभग मैक्सिमम आरआरबी का 70 से 74 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ आरआरबी कट ऑफ उसमें भी आपके 60 के आसपास थी। तो 60 से आप देखेंगे 75 के आसपास कट ऑफ पिछली बार थी, 60 से 75 के आसपास है। मैक्सिमम के आपके 73, 71, ये कट ऑफ सीबीटी फर्स्ट के जब 20 गुना अभ्यर्थी थे और 3 गुना वैकेंसीज थी, वो सीन था। लेकिन पेपर का लेवल अब की बार देख, तो मैं कोई नहीं होता हूं पेपर का लेवल बताने वाला। पेपर का लेवल आप सभी कैंडिडेट ने गूगल फॉर्म के डाटा के जरिए बताया है, आपके अटेम्प्ट के जरिए बताया है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कैंडिडेट के आप अटेम्प्ट देखेंगे, इधर देखिए, आप कहेंगे ये फेक हो सकती है, लेकिन ये कैंडिडेट ने खुद बताया है जब एग्जाम से निकले, उसमें मैथ्स रीजनिंग का तो लगभग कैंडिडेट को पता चल जाता है, एक्यूरेसी का पता चलता है कि भाई मैंने मैथ्स में 30 क्वेश्चंस थे, उनमें से 2-3 सवाल छोड़े हैं। लगभग मेरे 27-28 अटेम्प्ट है, एक आध सवाल शायद मेरा गलत था, मैंने वैसे ही डाल दिया था, तो 27 के आसपास सही है। इसी प्रकार रीजनिंग में भी उनको पता चल जाता है। बात आती जी के जीएस में, वहाँ पर पता नहीं चलता है, लेकिन ये उनको पता है कि मैंने लगभग 10-15 क्वेश्चन छोड़े हैं, 20-25 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से मोटे तौर पर मेरे को 10-15 क्वेश्चन आ रहे थे, तो एक अंदाजा लग जाता है अटेम्प्ट
का और वही कैंडिडेट अपना गूगल फॉर्म में डाटा डाला है। तो इस डाटा के माध्यम से आप देखेंगे आफ्टर नेगेटिव, जैसे किसी ने अटेम्प्ट 92 किए लेकिन बोल रहे करेक्ट 76 ही हो रहे हैं, तो आफ्टर नेगेटिव यहाँ पर देखेंगे तो 70 है, किसी के 69 है, 72 है, 71 है। ये शुरुआती रुझान है, आंसर की से पहले का रुझान है, ठीक है। तो इससे जब रियल आपका आंसर की आएगी उसमें आपको 3 से 4 5 मार्क्स है वो कम ही देखने को मिलने की संभावना रहती है यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं हुई। तो 67, 74, 64, 72, 54 इससे इसको देखकर डरिएगा नहीं। अब नीचे मैं आता हूँ और आपको एवरेज बताता हूँ। आप सभी कैंडिडेट ने 13 जून 12 जून लगभग 1000 कैंडिडेट ने सभी शिफ्ट का इस प्रकार से एनालिसिस किया गया है और ये आप देखेंगे तो करेक्ट टोटल 72, ये बोल रहे इतने कैंडिडेट करेक्ट होंगे। मार खा रहे हैं जीके जीएस में, जीके जीएस में मैक्सिमम कैंडिडेट है वो 20 के आसपास ही रह रहे हैं, 20 से कम ही रह रहे हैं, 15-20 के आसपास। तो एवरेज लगभग 15 आ रहा है। ये सभी कैंडिडेट का आप देख सकते हो, काफ़ी कैंडिडेट का। ये तो एक दिन का है, ये तो केवल 13 जून का। इसी टाइप से आप और भी देखेंगे। इससे पहले अपन ने 12 जून का भी एनालिसिस किया था, उसमें भी यहाँ पर एवरेज मार्क्स की बात की थी। लगभग प्रतिदिन 100 के आसपास कैंडिडेट का डाटा यहाँ पर मिल रहा था। उसके बेसिस पर जीके जीएस का आप देख सकते हो। मैथ्स रीजनिंग में यहाँ पर एक्यूरेसी अच्छी थी, लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट के 25 प्लस आपकी मैथ्स है और रीजनिंग का 27 के आसपास स्कोर देखने को मिल रहा था कैंडिडेट का। जीके जीएस में 20 से कम ही जा रहे हैं कैंडिडेट और यही मार खा रहे हैं। अब की बार लेवल जो टफ आ रहा है वो करंट अफेयर्स का है, वो आपके कंप्यूटर का है और जीके जीएस में कैंडिडेट का स्कोर हो ही नहीं रहा है। जीके जीएस इतना टफ आ रहा है कि कैंडिडेट का स्कोर 20 से नीचे ही जा रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा पिछले साल की कट ऑफ के जैसा यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है यहाँ पर डाटा है। अब देखिए, इससे पहले आपने एएलपी का जो एवरेज देखा था उसके आसपास ही रियल में कट ऑफ चली गई थी आपकी। जो एवरेज था, जो ये एवरेज था उसके आसपास रियल में एएलपी की 15 गुना की कट ऑफ गई थी। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि एएलपी में वैकेंसीज आपने देखी 18,000 के आसपास थी, इधर वैकेंसीज कम है। एएलपी में ऑलरेडी फॉर्म भी 20 लाख कम थे, इधर फॉर्म 60 लाख है, तो 3 गुना ज़्यादा फॉर्म है। तो इधर एनटीपीसी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा आप कहेंगे। पेपर का लेवल जीके जीएस का टफ है लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। ओवरऑल मैं एवरेज बता देता हूँ, ये पर डे का बताने से अच्छा है कि सभी का जो अब तक एनालिसिस अपन ने किया है उसमें क्या एवरेज निकल के आ रहा है। 5 जून का आप देखेंगे, 5 जून का सबसे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमने टोटल लगभग 70 के आसपास 67 के आसपास करेक्ट होंगे। अटेम्प्ट हम कर रहे हैं लगभग 75-80 के आसपास, लेकिन आफ्टर नेगेटिव करेंगे तो वही डाटा आपके लगभग रह जाएगा 64, 64, 67 के आसपास। अब इसी प्रकार से और भी बीच में मैंने स्किप किया है। 11 जून का भी देखा तो उसमें भी वही डाटा आ रहा, 65, 66, 63 के आसपास आ रहा है। आफ्टर नेगेटिव कैंडिडेट बोल रहे हैं। एवरेज कैंडिडेट जो अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम तैयारी वाले कैंडिडेट होते हैं ना, जो ऐसे नहीं बिल्कुल हवाबाजी में एग्जाम देने जाते हैं, वो गूगल फॉर्म का भरते ही नहीं। गूगल फॉर्म का डाटा वही कैंडिडेट भरता है टाइम निकाल कर जिनको लगता है कि एक्चुअल में उनके तैयारी के साथ एग्जाम दिया है और कुछ अच्छा एग्जाम गया, तो ये अच्छे स्कोरिंग वाले कैंडिडेट हैं। यानी ये लगभग सिलेक्शन वाले कैंडिडेट है लगभग। तो आप कहेंगे क्या इनसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, थोड़ी ज़्यादा जाएगी कट ऑफ। कितनी जाएगी? क्योंकि आपने एक्चुअली एएलपी का देखा, जो हमारा ये स्कोर हो रहा था उस पर सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो कंपटीशन कम था, 20 लाख कैंडिडेट थे और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। उसमें 18,000 थी, इसमें 8,000 है। इसकी वजह से एक्चुअल में ये स्कोर है, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी आपकी। तो यहाँ आप देखेंगे 13 जून में भी यही डाटा निकल के आ रहा है, 12 जून का भी यही आ रहा है, लगभग एवरेज वही आ रहा है। तो जिनका आप कहेंगे अभी तक एग्जाम हुआ ही नहीं, आप कैसे बता सकते हो? लेकिन आपके सामने पास्ट डाटा तो है ना, जो एग्जाम हो चुका है 11 जून, 12 जून, 13 जून, सभी का एवरेज वही निकल के आ रहा है 65 के आसपास। तो कैसे नहीं आप कहेंगे आने वाली सेट में भी यही एवरेज आएगा? आप देखेंगे वाकई में एवरेज लगभग यही देखने को मिलेगा। एवरेज यहाँ पर आप देख पा रहे हो लगभग 66 के आसपास है, 66, 65, 63, 66, 65, 65। तो आप देखेंगे इसको मैंने एवरेज निकाला था, वो 66 के आसपास आया है, जो अब तक कैंडिडेट का प्रति शिफ्ट यहाँ पर स्कोर हो रहा आफ्टर नेगेटिव है। जो अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो तैयारी वाले कैंडिडेट हैं, उनका 66 स्कोर हो रहा है। अब आपको पता है आरआरबी वाइज अलग कट ऑफ जाती है। मैं फाइनल कंक्लूजन पर आऊँ उससे पहले आप देखेंगे अटेंडेंस की। तो प्रतिदिन आरआरबी जो अजमेर अधिकार क्षेत्र में जितने भी वो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, वहाँ पर उपस्थिति निकल के आ रही है लगभग 50%। आप देखेंगे ये लेटेस्ट उपस्थिति है, 14 जून की देखेंगे तो 52% उपस्थिति थी। इससे पहले मैंने उपस्थिति देखी है, शुरुआत में आपकी 49%, 48%, 50% है। तो एवरेज वही है आपके 50% उपस्थिति।
इसके बेस पर जो अब तक आरआरबी वाइज आपने आरटीआई रिप्लाई देखी है, मैक्सिमम आरआरबी की यहाँ पर जो आपको ग्रीन में देख रही है वो वेरीफाइड आरटीआई रिप्लाई है। तो उसमें पर सीट कंपटीशन जब एग्जाम उपस्थिति के बेस पर देखते हैं 50% कैंडिडेट जो उपस्थित हुए हैं। वैसे टोटल फॉर्म तो ये इतने आए हैं, लेकिन एग्जाम में उपस्थित इसके 50% हो रहे हैं और सीबीटी 1 में 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जा रहे हैं। तो सीबीटी फर्स्ट के लिए यहाँ पर सीट कंपटीशन यहाँ आरआरबी वाइज आप देखेंगे तो भुवनेश्वर का, प्रयागराज का, भोपाल का यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर का, चंडीगढ़ का, गुवाहाटी का, गोरखपुर का, इसके नीचे आएंगे तो ये कम वाले हैं। बाकी जो बेंगलुरु का यहाँ पर कम देख रहा है, रांची मालदा का रियल डाटा यहाँ पर नहीं आया अभी तक, सिलीगुड़ी का 18, तो ये आप देखेंगे लगभग 15 से लेकर आपको कंपटीशन है वहाँ 40 तक देखने को मिल रहा है। तो आरआरबी वाइज इस टाइप से आपके कट ऑफ जाएगी। लगभग जो बीच में है इनकी कट ऑफ है वो एक जैसी देखने को मिल सकती है, और ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पर कुछ मार्क्स 4-5 मार्क्स आपके कट ऑफ कम भी देखने को मिल सकती है। देखिए एएलपी की तरह यहाँ पर भी वैकेंसीज होती तो कट ऑफ आपके ये देखने को मिल सकती थी आपको 66-67 मार्क्स, लेकिन यहाँ पर आपके वैकेंसीज हैं एएलपी जैसी नहीं हैं। तो ये तो जो कैंडिडेट हैं, क्या सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा जिनका ये स्कोर हो रहा है? मैं कहूँगा नहीं होगा। मेरे हिसाब से जो यहाँ आप देखेंगे ना, मैथ्स रीजनिंग का मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के रूप में, ये मैथ्स रीजनिंग का करेक्ट है, एवरेज करेक्ट है। रीजनिंग करेक्ट लगभग एवरेज हो रहा है वो 26, 27, 28, 27, 28 हो रहा है। तो 27 भी माने ना एवरेज करेक्ट की। मैथ्स की बात करेंगे तो 25 से 26, 25, 26, मैथ्स में अपन 26 मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो रहा है आपका 53, तो यहीं से हो जा रहा है। मैथ्स रीजनिंग है आपका एक्चुअल में कट ऑफ निर्धारित करेगा। ये प्रैक्टिस बेस पर है, जिनकी प्रैक्टिस है इतना होगा भाई। मैथ्स रीजनिंग में कम से कम आप 53 स्कोर करेंगे तभी बात बनेगी। वैकेंसीज आरआरबी वाइज देखेंगे तो बहुत कम हो जाती है। एक्चुअल में खेल करने वाला आपका जीके जीएस में, जीके जीएस का आप करेक्ट एवरेज देखेंगे ना 17, 15, 16, 13, 14, 15, 16 ये हो रहा है। क्या इतने करेक्ट से काम बन जाएगा? क्या सभी इतना स्कोर करेंगे तो उनका हो जाएगा? नहीं होगा ना। एवरेज वालों का सिलेक्शन थोड़ा ही होता है, उससे ज़्यादा ही देखना पड़ेगा क्योंकि एनटीपीसी में कंपटीशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप एक मोटे तौर पर लेकर भी चलेंगे, आपको कम से कम जीके में 20 तो बनाने ही पड़ेंगे। उस बेस पर लगभग आपके 73 के आसपास। तो ये डाटा देखने पर यही लग रहा है। और इधर आपने देखा लगभग 66 के आसपास एवरेज हो रहा है। तो इधर भी आपका ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से लग रहा है 70 से 75 मैक्सिमम आरआरबी की यूआर की है। किसकी है? यूआर कैटेगरी कट ऑफ है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी हमेशा इससे कम ही जाएगी। तो ये यूआर की लगभग मैक्सिमम आरआरबी कट ऑफ 70 से 75 के आसपास वेरी करने की यहाँ पर संभावना नजर आ रही है। इन्हीं इसको बीच में लेंगे तो वही आपका 72-73 है। इसके आसपास अधिकतम आरआरबी की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ये शुरुआती रुझान है। आंसर क्या आएगी तो आपको अपडेटेड डाटा के साथ में वीडियो बना देंगे। तो कुछ आरआरबी का 70 से कुछ 1-2 मार्क्स कम भी जा सकती है। जैसे कि आपने देखा पिछली बार 60 से लेकर आपके 75 तक कट ऑफ चली गई थी। 15 मार्क्स का वेरिएशन था आरआरबी वाइज है। अभी लेटेस्ट आप एग्जाम देख रहे हो, एएलपी का ही उठाकर देख लो, 100 में से आप देखेंगे ना तो 100 में से 40 से लेकर 72 तक कट ऑफ गई थी। आप देख पा रहे हो 30 मार्क्स का वेरिएशन। लेकिन 72 की ये एकमात्र थी, बाकी इसमें वैकेंसीज बहुत कम थी। आप और देखेंगे तो लगभग 63 के आसपास, 40 से लेकर 63 के आसपास, तो 23 मार्क्स भी होते हैं। इतना वेरिएशन था। और मैक्सिमम के बीच में आप देखेंगे 60 के आसपास। तो मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ की बात की है वो लगभग अपर साइड की तरफ वाली है। अपर साइड की तरफ वाली यानी जिसमें लगभग 2-3 आरआरबी को यदि छोड़ देंगे तो मैक्सिमम आरआरबी की जो हाईएस्ट लेवल की कट ऑफ है वो अपन ने बात की है जो 75 के आसपास, और बाकी कुछ की 70 के आसपास है। तो 70 से 75 के आसपास ज़्यादा वेरी करेगी। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितनी इंपॉर्टेंट ई बुक है सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे अभी आरपीएफ कांस्टेबल का मार्च में एग्जाम हुआ हो, 2024 में रेलवे के एग्जाम हुए उनके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, जीके जीएस के क्वेश्चन हो, 2025 रेलवे एग्जाम्स के हो, साइंस के 2024 के सारे एग्जाम्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो सारी ई बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साइंस स्पेशल कोर्स भी अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप इंस्टॉल कर लेना। और जो अभी ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो का, आज लास्ट डे है, टीटीजी के कूपन कोड से उसका फायदा उठा सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।